नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वैक्सीन का कितना खर्चा आता है। दोस्तों जो वैक्सीन होता है मोस्टली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला वैक्सीन कि आपके डॉग को कोई और डॉग काट ले तो उसमें एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है, वो कितने प्राइस का होता है। फिर हम बात करेंगे एक कंबाइंड वैक्सीन आता है जो आपके डॉग में पार्वो हो सकता है, डिस्टेम्पर हो सकता है, पारा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, तो रोकने के लिए एक कंबाइंड वैक्सीन दिया जाता है जिसको 6 in 1, 7 in 1 या फिर 9 in 1 कहते हैं। तो उसका प्राइस कितना हो जाता है। फिर हम तीसरे वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि जब आपका डॉग पप्पी होता है तो उस टाइम पर भी एक एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है ताकि आपके डॉग में रेबीज ना हो, तो उसका प्राइस कितना होता है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत टाइम ऐसा सुना है कि जो 200 का वैक्सीन है उसको शॉपकीपर ने 1800 रुपये का लगाया है। तो आपको जब प्राइस पता होगा तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपसे ज़्यादा प्राइस भी नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूं उससे पहले बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका टॉमी किधर गया, आपका टॉमी किधर गया। तो दोस्तों इधर से बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं टॉमी को नहीं दिखा पाता हूँ। चलिए मैं आपको टॉमी को दिखवा देता हूँ। टॉमी आजा, मिल लो सबसे, तुम्हारे सारे फैंस इंतजार कर रहे हैं, मिल लो। तो दोस्तों ये रहा अपना टॉमी, सबको हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो टॉमी। ओके जाओ। तो चलिए मैंने आपको अपने टॉमी से मिलवा दिया। चलिए अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि आपके डॉग को कोई और डॉग काट ले फिर जो वैक्सीन लगता है उसका कितना प्राइस आता है। दोस्तों जो आपके डॉग को बाइट कर लेता है कोई और डॉग, उसके बाद जो वैक्सीन लगता है उसको बोलते हैं एंटी रेबीज का वैक्सीन। तो इसका जो प्राइस होता है वो अराउंड 150 रुपये के आसपास होता है। कभी आपको 140 में भी मिलेगा, कभी 160 रुपये में भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू MRP। दोस्तों एक रक्तस्राव का आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यही एंटी रेबीज है, आपके डॉग में दिया जाता है। MRP इसका इतना ही होता है 150 रुपये के आसपास, कभी बढ़ जाता है कभी प्राइस घट जाता है। तो यही होता है एंटी रेबीज का वैक्सीन। मैंने 6 मंथ पहले अपने डॉग को दिलवाया था तो उस समय इसका MRP 145 रुपया था, अभी शायद 20 रुपया बढ़ चुका है। यही वैक्सीन डॉग को दिया जाता है। दोस्तों जब आपके डॉग को कोई और डॉग काट ले तो उस समय 5 वैक्सीन आपके डॉग को लगता है, वो भी अलग अलग डेट पे। जहाँ से आप वैक्सीन लगवाओगे वो आपको चार्ट बना करके दे देंगे कि इतने इतने तारीख को आप लगवाइएगा। तो इसका MRP 150 रुपया होता है और जो भी वेट आपके डॉग को ये इंजेक्शन लगाएंगे शायद वो आपसे 100 या फिर 200 रुपया लेंगे सिर्फ लगाने का। तो इसका टोटल प्राइस 300 या फिर 350 रुपया हो सकता है, उससे अधिक नहीं। दोस्तों 3 दिन पहले एक ऑनर ने मुझे बताया कि उनके डॉग को किसी और डॉग ने काट लिया। उनका एक गोल्डन रिट्रीवर का डॉग था, तो जहाँ पर वो इंजेक्शन लगवाने के लिए गए उनसे 1800 रुपया लिया गया और उनको बोला गया कि 5 दिन आप आइए और 5 दिन 1800 रुपया लगेगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा है और मेरे आंख के सामने में भी एक ऑनर से 1500 रुपया लिया गया था जब मैं दिल्ली में था। दोस्तों इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, MRP 150 रुपया और 100 से 150 रुपये सिर्फ देने का इतना ही खर्चा होता है। और आपके डॉग में यदि सीवियर बाइट किया गया है तो उसके दर्द के लिए या फिर उसको सूखने के लिए अलग इंजेक्शन लगेगा, उसका प्राइस अलग होगा, उसका बढ़ भी सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि डॉग को 5 वैक्सीन लगता है या फिर 3 वैक्सीन। चलिए आप लोग ये भी जान लीजिए। दोस्तों यदि आपके नज़र में कोई डॉग है, वो आपके आसपास ही रहता है, तो फिर आपके डॉग को 3 वैक्सीन जब लगेगा तो उसके बाद आपको गेस करना है कि जिसने आपके डॉग को काटा था वो अभी फुली तरीके से एक्टिव है, हेल्दी है या फिर नहीं। यदि वो एक्टिव है, हेल्दी है, तो आपको रिमेनिंग 2 वैक्सीन देने की जरूरत नहीं होगी। और यदि वो डॉग दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं पे चला गया या फिर हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई, तो फिर आपको रिमेनिंग 2 वैक्सीन भी देना पड़ेगा। तो टोटल 5 वैक्सीन होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंबाइंड वैक्सीन के बारे में। मेरे पास आप देख सकते हो कि कंबाइंड वैक्सीन है। दोस्तों ये अब नया वैक्सीन आने लगा है, इसमें 9 in 1 भी है और रेबीज का भी इंजेक्शन एक ही साथ है। मोस्टली जब भी आप अपने डॉग को वैक्सीन दिलवा रहे हो या फिर पप्पी को वैक्सीन दिलवा रहे हो तो उसको अलग अलग दिलवाइए। बहुत सारे ब्रांड का आता है जैसे कि वीरबैक, मेगाबैक या फिर ये है नोवीबैक का, ये सब डॉग को दिया जाता है। दोस्तों जो मोस्टली 6 in 1 है, 7 in 1 है या फिर 9 in 1 है, उसका कितना प्राइस होता है ये आप लोग जान लीजिए। दोस्तों 9 in 1 का जो प्राइस होगा वो 900 रुपये का आसपास होगा वैक्सीन देने के बाद।
7-in-1 का प्राइस 700 रुपया होगा। वैक्सीन देने के बाद आपके डॉग में जब लगा देगा तो उसके बाद इसका प्राइस 700 रुपया होना चाहिए और 6-in-1 का भी प्राइस उसी के अराउंड होना चाहिए। तो दोस्तों इसका प्राइस कितना था मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू MRP बात करूँ तो इस दोनों को मिला करके 750 रुपया होता है। मैंने उनसे बहुत बात किया तो वो मुझे 650 रुपये में देने के लिए तैयार हो गए। तो आप समझ सकते हो कि 750 रुपये का ये था, 100 रुपया सिर्फ देने का लगाया। तो आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपको डिस्काउंट पे बात नहीं करना है, आपको MRP पे बात करना है। यदि ये 750 रुपये का है तो 100 से लेकर के 150 रुपया देने का लगेगा। तो अराउंड 850 या फिर 900 भी ले ले तो कोई इशू नहीं है। उसी में होता है 7-in-1 का भी प्राइस, यदि आपसे 700 750 भी ले ले तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपसे 2000 रुपया एक बार में लिया जाए तो वो गलत है। इतना आप लोग मत देखिए। जब भी पेमेंट करते हो तो एक बार MRP देख लिया कीजिए। और दोस्तों वैक्सीन लेने से पहले एक बार आप लोग उनसे बात कर लीजिए कि वो आपको डिस्काउंट करके दे तो बेटर है, और ना दे तो भी कोई इशू नहीं है। दोस्तों ये था कंबाइंड वैक्सीन के बारे में। मैं आपको कंबाइंड वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कंबाइंड वैक्सीन मतलब होता है कि इस वैक्सीन में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, और ये जब आपके डॉग में दिया जाता है तो उस तरीके का एंटीबॉडी आपका डॉग बना लेता है और 9 बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आपके डॉग में हो जाता है, इम्यून डेवलप हो जाता है। वो 9 तरीके का बीमारी आपके डॉग में नहीं होगा। ये जो वैक्सीन है 9-in-1 या फिर 7-in-1 डॉग को 3 डोज दिया जाता है 28-28 के डे पे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे कि रेबीज का कितना प्राइस होता है। दोस्तों रेबीज जो आपके पपीज को लगाया जाता है ताकि उसमें रेबीज ना हो, उसका भी प्राइस 150 रुपये का आसपास ही होता है। तो जब आपका डॉग 3 मंथ का हो जाता है फिर उसमें एंटी रेबीज वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो भी 3 लगाया जाता है, ठीक है, 1-1 मंथ के गैप पे। दोस्तों मेरे यहाँ जो वैक्सीन मिला था मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बतला देना चाहता हूँ। ये नोवीवैक का वैक्सीन है और इसमें रेबीज का और कंबाइंड वैक्सीन दोनों एक ही साथ है। जनरली जो वैक्सीन आता है उसमें रेबीज का नहीं होता है, लेकिन इसमें रेबीज का भी वैक्सीन था। मेरे यहाँ पे यही मिलता था, इसलिए मैंने अपने डॉग को यही लगवाया है। और आपके यहाँ यदि अलग अलग मिलता है, रेबीज का अलग और कंबाइंड वैक्सीन का अलग, तो अपने पपीज में अलग अलग टाइम पे ही दिलवाइए, ठीक है। 1 मंथ से स्टार्ट होता है, लगभग आप 40 दिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग 30 दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखलाना चाहूँगा, वो चीज़ आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों जब भी आप लोग अपने डॉग का वैक्सीन करवाते हो तो एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस टाइप का एक वैक्सीनेशन कार्ड होता है जो कि आपको वैक्सीन लगाने वाले या फिर शॉपकीपर आपको दे देंगे। दोस्तों इसमें डॉग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका नाम क्या है, उसका सेक्स क्या है या फिर उसका एज क्या है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ रहता है। और आगे जब आप जाओगे तो एक चार्ट बना हुआ रहता है जहाँ पे आप अपने डॉग का कब वैक्सीन करवाए हो ये चीज़ लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैक्सीन दिया गया था उसका स्टिकर यहाँ पे चिपकाया गया है। तो जब भी आप लोग वैक्सीन दोगे अपने डॉग को तो यहाँ पे एक स्टिकर रहता है, उस स्टिकर को उखाड़ करके आप लोग अपने पेज में चिपका सकते हो ताकि आप लोग को एग्जैक्ट डेट याद रहे। दोस्तों सारे वैक्सीन में साइड में स्टिकर होता है, उसको उखाड़ करके आप लोग इस कार्ड में चिपका सकते हो। यदि आप लोगों के आसपास के शॉप में ये कार्ड नहीं मिला है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि घर पे ही ये कार्ड कैसे बनाया जाए और किस तरीके से नेमिंग करना है, कहाँ पे डेट डालना है, सारा कुछ मैं आपको बतला दूंगा। तो वैक्सीन दिलवाने के बाद बहुत सारे ऑनर घबरा जाते हैं क्योंकि उनके डॉग को बुखार भी आ जाता है और उनका डॉग सुस्त भी हो जाता है, लेकिन ये बुखार बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, फिर ये सही हो जाता है। बुखार इसलिए आता है क्योंकि उसके बॉडी में कोई एंटीजन गया है, बाहर का कोई मटेरियल गया है, तो वो अपने बॉडी को गर्म करता है ताकि उसके शरीर में एंटीबॉडी अच्छे तरीके से बन पाए, तो आगे पार्वो वायरस से या फिर डिस्टेम्पर वायरस से अच्छे तरीके से लड़ पाए। दोस्तों जो वैक्सीन लगता है बहुत सारे लोग एक ही वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना है, टोटल 3 वैक्सीन आपको लगवाना है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो टोटल वैक्सीन पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, 3000 लाइक्स का एम है। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके का रेड कलर में आपको नीचे दिखाई पड़ेगा और बाद में बेल के आइकन को भी दबा देना। यदि आपको वैक्सीनेशन के बारे में, डॉग के फूड के बारे में, डाइट प्लान के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो हमारे इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है डॉग एंड ऑनर। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।